और इस वक्त के बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने निगम के तीनों प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने मेयर के तीनों प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। श्यामलाल बंसल पंचकुला से उम्मीदवार होंगे। सोनीपत से राजीव जैन को रिपीट किया गया है, जबकि अंबाला से अक्षिता सैनी पर बीजेपी ने दाव लगाया है। तो हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 3 मेयर उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। कांग्रेस पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। सोनीपत से राजीव जैन को दोबारा टिकट दिया गया है। अंबाला से अक्षिता सैनी पर बीजेपी ने दाव लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बीजेपी ने तीनों निगम के मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पंचकुला से श्यामलाल बंसल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत से राजीव जैन एक बार फिर से। और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, आखिरकार बीजेपी ने भी नामों का ऐलान कर दिया है। राजीव जैन को दोबारा टिकट दिया गया है, बाकी जो चेहरे हैं वो बदले हैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निगम चुनाव को लेकर जो मेयर पद के उम्मीदवार है वो सामने आ गए हैं। 3 नाम जो है भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिए। जनता टीवी चूंकि पहले भी ये नाम बता रहा था, जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। पंचकुला से श्यामलाल बंसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको जो है टिकट दिया गया है। सोनीपत से राजीव जैन एक बार फिर से मेयर पद के उम्मीदवार बनाए गए और अंबाला से अक्षिता सैनी इनको जो है फिलहाल जो है टिकट दिया गया है। 2 सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति जो है बनती हुई नजर आ रही थी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोनीपत और पंचकुला यहाँ पर जो है एक ही कम्युनिटी के जो है लोग जो है लिस्ट में नाम देखने को मिलते नजर आते हैं। इसलिए जो बड़ा मंथन है वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा था। तो फिर एक बार जो है दोनों ही सीटों पर जो है जो बनिया कम्युनिटी है वहाँ जो है टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है, जहां पर श्यामलाल बंसल पंचकुला से और सोनीपत से राजीव जैन जो है एक बार फिर से जो है रिपीट होते हुए जो है नजर आए हैं। और अगर हम बात करें जिस तरीके से एक मैराथन मंथन चल रहा था, एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो वहां से कांग्रेस ने भी अपने जो उम्मीदवार वो पहले ही घोषित जो है कर दिए थे। जहां पर अगर हम बात करते हैं तो सोनीपत से कमल दीवान, इसी तरीके से अंबाला से कुलविंदर कौर और पंचकुला से जो है सुधा भारद्वाज कहीं ना कहीं जो मैदान में उतारी गई थी। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो उम्मीदवार है वो फिलहाल जो है जारी कर दिए गए हैं। स्पर्श, अभी देखा जाए तो जिस तरीके से रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका, इसको लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान का इंतजार है, जबकि कांग्रेस वहां भी नामों का ऐलान कर चुकी है। देखिए, अभी अगर हम बात करें थोड़ी देर में जो है हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली भी आने वाले हैं और वो तमाम चीजों को लेकर जो है सीधे स्पष्ट भी करते नजर आएंगे कि बाकी लिस्ट जो है कब जाती हुई नजर आएगी। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो हमारे साथ में बात करने के लिए हरियाणा सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं राजेश नागर जी, वो जो है मौजूद हैं और सीधे तौर पर जानते हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है। धारूहेड़ा का जो प्रभार है कैबिनेट मंत्री राजेश नागर जी को भी जो है मिला हुआ। फिलहाल एक लिस्ट तो जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की 3 उम्मीदवार जो मेयर पद के हैं वो जारी कर दिए गए। कैसे आप देख रहे हैं इसको? उसमें सभी उम्मीदवार हमारे जीत कर आएंगे, चाहे हम बात करें पंचकुला की, चाहे बात करें हम अंबाला की, चाहे बात करें हम सोनीपत की। और इसी तरह से और भी जो दूसरे निकाय चुनाव हैं, चाहे जिला परिषद या नगर पालिका के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आएंगे। सर, बाकी प्रत्याशियों की सूचियों के संदर्भ में बात करें, चूंकि मेयर पद के उम्मीदवार जो सामने आ गए हैं, धारूहेड़ा की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात की जाए, उसको लेकर किस प्रकार की जानकारी वो कब जारी होती हुई नजर आ सकती है? चूंकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो सूचियां हैं वो जारी हो रही हैं। सर, ये इनकी सूची भी जो हमारी नगर पालिका नगर परिषद है, रेवाड़ी की बात हो, धारूहेड़ा की बात हो, ये भी जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी। सर, अब चूंकि दोनों तरफ से प्रत्याशी मैदान में हैं, चुनावी दमखम जो है भारतीय जनता पार्टी भी लगाती हुई नजर आएगी, कांग्रेस भी लगाती हुई जो है नजर आएगी। जिस तरीके से महिला आरक्षण का भी हमने जो है मसला देखने को मिलता हुआ नजर आया, कैसे अब जो है चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी आप लोगों की तरफ से है? किस तरीके के मसले होते हुए जो है नजर आएंगे?
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहता है, हमारा कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहता है। हम पूरी 12 के 12 महीने पूरी तैयारी के साथ कोई ना कोई हमारा कार्यक्रम होता रहता है। और जो बात आपने करी चुनाव की, जिस तरह से हम लोकसभा का चुनाव भी तीसरी बार जीते, विधानसभा का चुनाव भी तीसरी बार जीते, और इससे पहले जो भी निकाय चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव में जीत कर आई है। और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सभी चुनाव जीतने जा रही है। सर, कांग्रेस के भी दावे हैं। कांग्रेस कह रही है कि उनका जो संगठन है वो अब पूरी तरीके से बन चुका है संगठन सृजन अभियान के बाद में, और जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में उनको जीत मिलती हुई नजर आई, भारतीय जनता पार्टी पे तमाम तरीके के आरोप लगाए, उसी का फायदा जो है अब सीधे तौर पर जो निगम चुनाव है उसमें कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। देखो, अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, आपने देखा किस तरह की गुटबाजी, किस तरह के मतभेद, खींचातानी इनके विधायकों में थी, और विधायकों ने किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की, और किस तरह से इनकी जो वोटें आपने देखी वो इनके नेताओं के खिलाफ, इनकी पार्टी के खिलाफ गई। तो ये जो इनकी गुटबाजी है ये नज़र आ रही है। और